हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। इसके पहले वाले जो हमने वीडियो है उसमें 11 तक तो पूरा सॉल्व कर ही चुके हैं हम, और 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट या उसे थ्योरी लेक्चर बोल देंगे हम, और एक एक्सरसाइज 12.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। तो देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मतलब रोटेशनल सिमेट्री हम आपको बता ही चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। अब ये बताना है इसमें किसका ऑर्डर एक से ज्यादा है। तो देखो करते हैं सॉल्व। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे 360 पूरा रोटेट करना है। जो ये डायग्राम है, मान लिया ये है जो हमने यहाँ पे बना दिया, बीच और ये, और यहाँ पे बीच में क्रॉस है। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे, क्योंकि इसे हम जब रोटेट करेंगे तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हमने मान लिया ये पॉइंट है। अब इसको हम रोटेट करेंगे। एक बार अगर हमने इसे रोटेट किया तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है ये क्रॉस यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम एक बार फिर इसे रोटेट करेंगे तो हमारा ये इसी टाइप से बनेगा, और हमारा अब यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। हम इसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब फिर हम इसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे हम। तो फिर अब हमारा ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमें तब तक घुमाना है जब तक वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे ना पहुंच जाए। फिर हम एक बार और बनाएंगे इसको, और अब देखेंगे हम, अब ये यहाँ था, तो अब कहाँ यहाँ पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसमें से क्वेश्चन में जो बताया गया है वो मोर देन 1 जो सिमेट्री है, ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का, वो क्या एक से ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो देखो यहां से हम चले, देखो एक तो यहां से चले तो कितना 1 टर्न, फिर यहां से चले 2 टर्न, यहां से चले तो 3 टर्न, यहां से चले तो 4 टर्न। मतलब यहां से कितनी है, 4 बार टर्न हो रहा है, तब ये अपनी पोजीशन पर आया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि एक से ज्यादा हो गया। तो पहले वाले हमारे इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा है। मोर देन 1 का पूछ रहा है तो एक से ज्यादा है इसमें क्या ये वाला हो जाएगा यस। अब हम ये ए वाला पार्ट था हमारा, अब बी वाला पार्ट हमें ये दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। तो बी वाले पार्ट को हम देखते हैं सही। तो ये है हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये क्रॉस है। तो हमने मान लिया इसमें यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया हमने। अब पॉइंट रखने के बाद फिर हमने इसको बनाया, घुमाया, इसको रोटेट किया, तो ये ऐसा घूमेगा, और ये वाला पॉइंट अब कहाँ, यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। फिर हमने इसको रोटेट किया, फिर इसको घुमाया, मान लो ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो इसको। तो अब ये वाला पॉइंट है जो कहाँ जाएगा, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब भी अपनी जब तक घुमाना, जब तक अपनी पहली पोजीशन पर ना पहुंच जाए, मतलब पूरा 360 हमें रोटेट करना है। तो फिर से हम बनाएंगे, तो ये बनाया हमने। तो अब जो पॉइंट यहाँ था अब वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये। तो अब हमारी पहली पोजीशन पर पहुंच गया। अगर हम इन डॉट को हटा दें तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे जो फिगर है वो सभी कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ से चले तो 1, यहाँ से चले 2, तो यहाँ से चले 3। तो इसमें ट्रायंगल में कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3 होगी। तो ये भी 1 से ज्यादा है, इसमें भी 1 से ज्यादा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1 से ज्यादा इसमें भी है। ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम सी वाले पार्ट की तरफ। सी वाला पार्ट हमें ये दिया हुआ है, तो जैसे ये बना हुआ है हमारा सी वाला पार्ट, इसमें भी यहाँ पे क्रॉस लगा है और ऐसा बना हुआ है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब इसको अगर एक बार रोटेट करेंगे तो अब हमारा ये कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा। जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये कैसा एक बार में ऐसा बनेगा।
मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अब कहाँ पॉइंट पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। फिर लेकिन सेम नहीं दिख रहा है, तो अब हमने फिर इसको ऐसा बनाया, तो ये हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम इसको एक बार और रोटेट करेंगे तो हमारा ये पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। देखो अब ये हमारा पहली पोजीशन पर पहुंच गया और ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, और यहाँ। अब हम इसमें से ये देखते हैं कि हमें ये सेम कब दिख रहा है। एक तो ये यहाँ पे सेम दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1 होगी। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 क्यों होगी, देखो यहाँ से हम यहाँ गए तब तो हमें सेम नहीं मिला फिगर, यहाँ से फिर यहाँ गए तब भी सेम नहीं मिला, यहाँ से यहाँ गए तब भी सेम नहीं मिला। सिर्फ हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, सिर्फ एक बार हमें सेम मिला है। ये पूरा 360 रोटेट किया तो हमें केवल एक बार सेम मिला है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसकी, 1 होगी, केवल 1 होगी। तो ये एक से ज्यादा इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं है इस वाले फिगर की। अब हम अगले फिगर की बात करते हैं। अगला फिगर हमें ये दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब हम डी वाला है जो ये फिगर हमें दिया हुआ है, अब इस टाइप से दिया है। ये अब हमने मान लिया यहाँ पे एक कहीं पे भी डॉट ले लो, पॉइंट ले लो, हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट हमने रख दिया। तो अब ये कैसा बनेगा, इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये वाली जो लाइन होगी वो यहां आ जाएगी। तो ये अब कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब ये फिगर ऐसा बन जाएगा। ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा ये कैसा, इस टाइप से बन जाएगा हमारा ये फिगर, और फिर हमारा ये पॉइंट पहुंच के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर एक बार और हम रोटेट करते हैं, और हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा इस टाइप से फिर से बन जाएगा, और ये पॉइंट हमारा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अभी हमें रोटेट तब तक करना है जब तक कि जिस पोजीशन में नहीं था उस जिस पोजीशन में था वहीं पे आ जाए। अब फिर इसको एक बार और घुमाते हैं और रोटेट करते हैं, तो अब हमारा ये देखो यहां से अब कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब देखो हमें सेम दिख रहा है, तो सेम कहां दिख रहा है, देखो ये दो अगर पॉइंट हटा दिए जाए तो हमें ये और ये सेम तो नहीं दिख रहा है, केवल हमें 2 फिगर सेम दिख रहे हैं, यानी कि एक बार यहां से आ गए, एक बार यहां से आ गए। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएगी तो 2 से मतलब 1 से ज्यादा है, हमें यही बताना था, मोर देन 1, तो इसकी भी मोर देन 1 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी। अब आगे चलते हैं ई वाले पार्ट पर। इसी का जो ई वाला पार्ट है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है और इसकी ये ट्रायंगल्स दी गई हैं। और यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है, तो देखते हैं हम इसे यहाँ पे बनाएंगे ऐसा, तो ये वाला पॉइंट अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक बार घुमाने पर। फिर इसे घुमाएंगे हम, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे हम इसको, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, समझ लेना बस। ये अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम पोजीशन पे आ गया। अगर हम ये डॉट को हटा दे तो हमें ये देखो फिगर सेम दिख रहे हैं, तो देखो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यहाँ से गए 1, यहाँ से गए 2, फिर यहाँ से गए 3, यानी कि इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 3, यानी कि 1 से ज्यादा है। इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 1 से ज्यादा है। ऐसे ही हमारा जो F वाला पार्ट है ये है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। F वाले को भी इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या निकलेगी, 4 निकलेगी F की, तो ये भी 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
सेकंड में भी यही बताना है। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में रोटेशनल जब उसको घुमाएंगे रोटेशनल सिमेट्री में क्या बताना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मतलब ये कितनी बार घूमेगा वो बताना है हमें। इसमें 2 का ए वाला पार्ट है जो हमें ये दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से ये घूमेगा। देखो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे से पॉइंट ले लिया, अच्छा इसी में बना के दिखा देते हैं। ये सेकंड का फर्स्ट वाला है, ये हमें इस टाइप से कुछ दिया है। इसमें यहाँ पे ट्रायंगल बना है एक, यहाँ पे बना है इस टाइप से बना हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पे अगर हम पॉइंट रखते हैं तो इसको घुमाएंगे। अब हम अगर इसको अब घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अब इस टाइप से हो जाएगा। हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट। फिर हम एक बार और घुमाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब ये हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपने पहले वाली शेप में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है। अब देखो घुमाने पर हमें ये भी सेम नहीं दिख रहा, ये भी ये तो हमें सेम दिख नहीं रहा हमें, तो ये दोनों सेम दिख रहा है। अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है। तो यहाँ से इस पर गए 1, तो इस पर गए 2, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी पहले वाले 2 सेकंड वाले की ए की जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अब चलते हैं बी वाले पार्ट पर। बी वाला पार्ट हमें ये दिया हुआ है, ये है। तो यहाँ क्या दिया है, 80 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखो इसको एक बार घुमाएंगे हम तो ये इसी तरीके से बनेगा, लेकिन जो 80 डिग्री है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे, एक बार और घुमाएंगे तो हमारा ये 80 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम एक बार और घुमाएंगे तो हमारा जो 80 डिग्री है वो अब कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब 80 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम एक बार और घुमाएंगे तो हमारा 80 डिग्री फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो हमें एक भी फिगर इनमें सेम नहीं दिख रहे हैं, तो 1 और 2, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब चलते हैं सी वाले पार्ट पर। इसके सी वाला पार्ट है वो हमें ये दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है। हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, तो फिर एक इसे जब हम घुमाएंगे पकड़ के तो अब ये वाला पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे तो ये ट्रायंगल, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा। फिर घुमाएंगे इसको हम तो हमारा ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे घुमा रहे हैं इसको तो अब ये अपनी पोजीशन पर आ गया। अगर हम डॉट हटा दें तो हमें देखो सभी फिगर है वो कैसे सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ गए तो 1, यहाँ से यहाँ गए तो 2, यहाँ से यहाँ गए तो 3, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें ये वाला दिया हुआ है, डी वाला पार्ट दिया है। डी को जब हम ऐसे ही रोटेट करेंगे तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। तो ऐसा हमें घूमेगा तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया, फिर दूसरे फिगर में यहाँ पे आएगा, तीसरे फिगर में यहाँ पे आएगा, चौथे फिगर में यहाँ पे, 5वें फिगर में फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो एक फिगर को छोड़ के बाकी 4 फिगर, तो 5 फिगर, अगर 5 फिगर से हम चलते हैं वहां पे, जैसे मान लिया ये मान लिया 5 फिगर बने हैं, 1 2 3 4 5, कोई यहाँ से यहाँ तक चले तो 1, यहाँ से यहाँ तक चले तो 2, यहाँ से यहाँ तक चले तो 3, यहाँ से चले तो 4, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ये वाला फिगर लेंगे, जब इसके फिगर हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे डॉट रख देंगे। तो जब पहले बार रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर दूसरी बार रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा, तीसरी बार रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा, चौथी बार रोटेट करेंगे तो फिर से यहाँ पे
आ जाएगा। तो इसे भी हम ये 4 बार हमारा रोटेट होगा, तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 4 होगी। अब ये दिया है, देखो हमें साइड से ही दिया है, कितना दिया, 1 2 3 4 5 पेंटागन दिया है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट रख देंगे, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इसकी जब सभी साइड एक सेम है तो हमें सभी फिगर कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही हमें ये दिया हुआ है, इसे जब हम रोटेट करेंगे तो मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम ये रोटेट होके अपने 360 पोजीशन पर आएगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही एच वाला हमने लिया है, ये देखो ये लेग बनी हुई है और सेम बनी हुई है सभी। तो पहला पॉइंट अगर हम यहाँ ले लेंगे, पहला, तो रोटेट होके दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर रोटेट होकर तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर रोटेट होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो रोटेट कितनी बार हुआ, 3 बार रोटेट हुआ। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी, जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। इसके 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारे वीडियो को, तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। और आशा करते हैं कि ये एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो के समझ में आए होंगे। ये सभी जो हमने आपको बताया थे, एक्सप्लेन किए, और ऐसे ही हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए और हम आपको सभी के जो सॉल्यूशन है वो देंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत आपको देंगे। और हम एक्सरसाइज 12.2 को भी फिनिश कर चुके हैं। अब आगे हमारी जो एक्सरसाइज होगी 12.3 होगी, और फिर इसके बाद अगला चैप्टर। और जब ये 7th का फिनिश हो जाएगा तो हम 8th का उठाएंगे, फिर 9th क्लास, फिर 10th क्लास, फिर 11th, फिर 12th, पूरा 12 6 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करते जाए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के साथ। थैंक यू सो मच।